प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के वासने आज आपको अपनी ई पाठशाला में बताऊंगा कि बरसात के समय पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात के समय वातावरण में नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने से विभिन्न प्रकार के कीटाणु जीवाणु विषाणु मच्छर मक्खियों की तादाद बढ़ जाती है जो हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं या विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो सबसे मुख्य जो रोग है पशुओं में जो आता है खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं पशुओं में तेज बुखार आता है और पशु लंगड़ाते हैं और मुंह से लार गिरती है। सबसे बड़ा लक्षण आता है कि जो उसका जो दूध उत्पादन है वो कम हो जाता है। दूसरी बीमारी है गला घोटू। गला घोटू में पशु के गले पे सूजन आ जाती है, तेज बुखार आता है और उत्पादन में कमी आ जाती है और कभी कभी ज्यादा अधिक समस्या होने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। एक और मुख्य समस्या जो आती है पशुओं में वो है निमोनिया। कभी कभी पशु बरसात में भीग जाते हैं, विशेषकर छोटे पशु जिनमें लवारे हो गए, कटियां हो गई या बकरियां हो गई या सुअर हो गए, जो बरसात में भीग जाते हैं और भीगने से उनमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में कभी कभी बुखार की भी शिकायत आती है। और सबसे मुख्य जो बीमारी आती है घाव में कीड़े पड़ना। पशुओं के घाव में विभिन्न प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे ही मक्खियां आके वहां अंडे देती हैं और वो बड़े बड़े मैकट बन जाते हैं और ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। जगह जगह पशु खून गिराता है और वो घाव सही नहीं होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है एंथ्रेक्स। इस बीमारी में पशु के अचानक से मृत्यु हो जाती है और नाक से और मुंह से खून निकलता है। ये भी हमें पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से आदमियों में फैली। प्यारे किसान भाइयों, आगे हम जानेंगे कि बरसात में होने वाले विभिन्न रोगों से कैसे बचा जाए। किसान भाइयों को इस विभिन्न प्रकार के रोग और समस्याओं से बचने के लिए 6 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला बिंदु है कि पशुओं को हम संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स इत्यादि का विशेष ध्यान दें। जो दाना दें उसको ये ध्यान रखें दाना में कहीं फफूंद तो नहीं आ रहे हैं, बरसात में भीग तो नहीं गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पशुओं के आसपास स्वच्छता का माहौल बनाएं। स्वच्छता रखें, गंदगी ना होने दें, कहीं कोई कीचड़ इत्यादि ना हो। तीसरा सब और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें पशुओं को स्वच्छ पानी देना है। पानी जो है एकदम स्वच्छ होना चाहिए, बरसात का रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। और प्रयास ये करें कि पशुओं को प्रतिदिन ताजी पानी दें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पशुओं को कृमिनाशक दवा पान जरूर कराएं ताकि पशुओं में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के परजीवियों से हमें छुटकारा मिल सके। अगला मुख्य बिंदु है कि पशुओं को सूखे में बांधें। ये ध्यान दें कि बरसात में अक्सर क्या होता है कि किसान के पास जगह की कमी के कारण पशुशाला भी टपकने लगती है। अधिक समय तक बरसात होती है तो उससे पशुशाला भी टपकने लगती है और जिसको रोकने के लिए हमें भरपूर प्रयास करने चाहिए और पशु को यथासंभव हमें सूखे स्थान पर बांधना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है पशुओं में टीकाकरण। बरसात से पूर्व 2 बीमारियों का मुफ्त टीकाकरण पशुओं का जरूर करा लें। नंबर 1 खुरपका मुंहपका, नंबर 2 गला मुंह। आप इन इन 6 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे तब जाके आपको बरसात से काफी राहत मिल जाएगी। आगे किसान भाइयों आगे हम देखेंगे कि इन बीमारियों के बारे में और क्या क्या जानकारी आपको हम दे सकते हैं। धन्यवाद। अरे किसान भाइयों, पाठशाला की अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किसानों के पशुओं की असमय होने वाली मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई हम कैसे करें, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पशुधन बीमा योजना। जिससे हम कैसे लाभान्वित हों ताकि किसान को होने वाली असमय हानि से बचा जा सके। धन्यवाद। प्यारे किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम टिप ऑफ द डे की, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जिसमें हमें आयुर्वेद के अनुसार बरसात के समय हरी पत्तेदार सब्जियां तथा दही के सेवन से बचना चाहिए।